हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 16। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट और इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में ये टर्म गिवन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर देखा जाए तो जब हमें ये जो साइन और कॉस हैं या फिर ये टेन है, ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इनकी वैल्यू अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सब पर अगर इनकी वैल्यूज़ हो तो हमें इनकी डायरेक्ट वैल्यू पता है कि हमें क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है tan 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि tan 45 कितना होता है? 1 होता है। बाकी ये जो यहाँ पर एंगल दिए गए हैं 55 डिग्री, 35 डिग्री, 70 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री, 25 डिग्री, 65 डिग्री, 85 डिग्री, किसी की भी हमें वैल्यू नहीं पता। हमें नहीं पता cos 70 कितना है, cosec 20 कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्जन फार्मूले का यूज़ करेंगे। कन्वर्जन फार्मूला क्या करेगा? जो कन्वर्जन फार्मूला होता है वो क्या करेगा, साइन और कॉस इनकी वैल्यूज़ को क्या करेगा, मतलब इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुट की जाएंगी कि या तो वो कैंसिल आउट हो जाए या फिर कुछ ऐड हो करके कुछ हमें रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिल जाए। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो साइन और कॉस है और क्या है, टेन भी है। तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, फिर अगर बात की जाए टेन की, तो टेन 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारे पास कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारे पास टेन थीटा। फिर हम बात करते हैं सेक की, तो सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारे पास कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, ये तो हो गए कन्वर्जन वाले फॉर्मूले। फिर कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, आपको उन्हें भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की, तो इनकी वैल्यू होती है 1। लेकिन शर्त ये है कि ये थीटा सेम हो। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि टेन 10 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री, तो ये तो हो जाएगा 1। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूँ 10 डिग्री और कॉट 20 डिग्री, तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा। थीटा सेम होगा तब वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर क्या है, थीटा सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो 20 है, यहाँ पर कितना है, 10 है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से और भी होते हैं फॉर्मूले, जिसमें होता है हमारे पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी होता है 1। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये भी होता है 1। तो इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो दोबारा से वो टर्म लिख लेती हूँ मैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये टर्म हमने लिख ली। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कॉस और नीचे लिखा हुआ है साइन। तो आप इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, या तो कॉस को कन्वर्ट करिए या फिर साइन को कन्वर्ट करिए। तो जैसे मैं कॉस को कन्वर्ट करती हूँ, तो मैं इसे लिख सकती हूँ कॉस 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस 35, दैट मीन्स कॉस 55 अपॉन में आ जाते हैं 7 साइन 35। ठीक है, अब यहाँ आते हैं -4। अब देखिए कॉस है और कोसेक है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर भी कॉस को कन्वर्ट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 70। इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं कोसेक 20, अपॉन में आ जाइए। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 90 देखना है कि 90 कहाँ बन रहा है। तो ये देखिए, ये tan 5 है और ये कितना है, tan 85।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिखिए, उसके बाद tan 5 इसे मैंने एज इट इज़ रहने दिया, और ये जो tan 85 है इसे लिख सकते हैं tan 90-5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये है tan 25 और ये है tan 65। तो इसमें आपको tan 25 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और ये जो tan 65 है इसे लिख सकते हैं tan 90-25 लिख सकते हैं। अब बचा हमारे पास ये tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1, हमने tan 45 की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर देखिए, ये है 3 cos 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin थीटा, और थीटा कितना है 35 अपॉन 735। यहाँ पर आ जाइए -4। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा sin थीटा, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं sin 20 डिग्री, और ये हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री। अपॉन में आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे 7। अब ये देखिए tan 5 डिग्री एज इट इज़ tan 5 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा दैट मीन्स cot थीटा। इसके बाद tan 25 एज इट इज़ tan 90 माइनस थीटा, फिर से क्या हो जाएगा cot थीटा, और थीटा कितना है 25। अब आगे आ जाइए, ये देखिए sin 35 से 35 कैंसिल, ये तो 3/7 माइनस ये हो जाएगा 4/7। अब ये देखिए sin थीटा, और ये कितना है कोसेक थीटा, तो फॉर्मूला बताया था, आ जाइए यहाँ पर क्या लिखा है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये कितना होता है हमारे पास 1, लेकिन कब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो सेम हो। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने फॉर्मूला ऐसे भी पढ़ा होगा sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो एक ही बात है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको sin थीटा इंटू कोसेक थीटा है, थीटा सेम है, दैट मीन्स उनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 1, अपॉन में आ जाइए, ठीक है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं ना, आप क्या करेंगे, पहले sin थीटा की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, फिर कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल करेंगे, तो उस स्टेप पे क्यों जाएं। आप लिख दीजिए साइड में फॉर्मूला कि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब नीचे अपॉन में आते हैं, तो ये देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पर आएंगे फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा सेम है 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। इसका मतलब ये हो गया आपके पास 3/7 माइनस 4/7, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/7, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस पूरे चैप्टर में बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूले याद हों तो फिर आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसी तरीके के फॉर्मूले लगेंगे। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या गिवन है फर्स्ट टर्म में साइन एंड कॉस, तो इसमें भी किसी भी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कॉस को एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब साइन को कन्वर्ट करिए, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 58, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 32। यहाँ पर आते हैं, तो ये जो ऊपर वाला साइन है इसे मैंने एज इट इज़ रहने दिया, नीचे कॉस को कन्वर्ट कर लिया, तो इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 68, दैट मीन्स कॉस 68 नहीं 22, ये होगा 22। 90 माइनस 22 दैट मीन्स कॉस 68। यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये है हमारे पास कॉस 38 और ये कोसेक 52, दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर मैं कॉस की बात करूँ तो इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस 52, सॉरी ये हमारे पास कॉस लिखेंगे, इससे पहले कॉस 90 माइनस 52, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस 38 मिल जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक 52 एज इट इज़। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर हम वही है पेयरिंग करेंगे, कहाँ पर 80 बनेगा, तो इन्हें देखिए tan 18 और ये कितना है tan 72। उसके बाद ये है tan 35 और ये है tan 55 और ये जो बीच में लिखा है tan 60, इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो tan 18 है ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद पहुँचते हैं हम tan 72, तो इसे लिख सकते हैं tan
90 माइनस 18, तो ये हमारे पास 1072 हो जाएगा। देन उसके बाद 1060 एज इट इज़। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं 1035, तो 1035 लिख दिया मैंने। देन 1055 लिखा है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1090 माइनस 35। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, तो ये है हमारे पास cos 58 एज इट इज़ लिख दीजिए। नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स cos थीटा, तो आप इसे लिखेंगे cos 58। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट टर्म पे, तो साइन 22 अपॉन में आइए cos 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा, तो आप इसे लिखेंगे साइन 52, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है कोसेक 52, अपॉन में आ जाइए। जब डिनोमिनेटर में आएंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा है 1018 और 1090 माइनस 18, तो इसमें से ये जो 1018 है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1090 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कॉट 18। 1060 एज इट इज़ लिख दीजिए अभी। फिर हम आते हैं 1035, तो 1035 एज इट इज़ आ जाएगा 1090 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 35। अब देखिए ये टर्म आपस में कैंसिल आउट, ये टर्म आपस में कैंसिल, तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + 1 माइनस। अब यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1, ये वाला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1, और ये जो 1060 है इसकी वैल्यू होती है √3, तो उसे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, पुट करेंगे वैल्यू 1 अपॉन ये कितना है 1 इंटू कितना है √3 इंटू कितना है 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 - 1 अपॉन √3। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, √3 को ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2√3 - 1। ठीक है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या आ जाएगा 2√3 - 1। अगर आपको इसके आगे भी सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2√3 - 1 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 - √3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 6 - √3 अपॉन 3, या फिर आप यहाँ तक भी सॉल्व कर दिया है तो ओके है। ठीक है, तो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं अब इसे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साइन 18 एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन में आइए कॉस, इसे क्या लिखेंगे 90 माइनस 18। ठीक है, प्लस √3। अब यहाँ देखिए ये तो है 10 और ये 1080, तो 10 को एज इट इज़ रहने दिया, और 1080 को कैसे लिखेंगे 90 माइनस 10। ठीक है, अब हम आते हैं 1030, तो 1030 की वैल्यू हमें पता है, इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। फिर हम आते हैं 1040 एज इट इज़ ये वाला, और 1050 को कन्वर्ट कर दिया मैंने 1090 माइनस 40। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर कन्वर्जन वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 18 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद आते हैं √3, यहाँ पर देखिए इसे लिखेंगे 1090 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉट थीटा। फिर क्या है आपके पास, फिर वैल्यू है 1030। इसके बाद आते हैं तो 1040 एंड देन 1090 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉट थीटा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो साइन से साइन है ये हो गए हमारे पास कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस √3। अब यहाँ देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, ये कितना है आपके पास 1030, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 1040 इंटू कॉट 40 कितना हो जाएगा 1। आगे आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये कितना है √3, और अंदर से कितना आया यहाँ से √3,
दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 1 + 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए अब आते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 45 डिग्री वेयर थीटा एंड थीटा माइनस 45 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ थीटा। इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू डिग्री में फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए क्या गिवन है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 45 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपस में कंपेयर होनी चाहिए। तो अगर ये कंपेयर कब होंगी, जब ये जो साइन है और ये जो कॉस है ये सेम हो। दैट मीन्स या तो आप यहाँ पर कॉस कर लें तो क्या हो जाएगा, ये भी कॉस हो गया और ये भी कॉस हो गया, तो ये आपस में कंपेयर हो जाएंगे। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉस की जगह साइन करें, तो फिर क्या होगा, ये साइन है और ये साइन है, तब ये कंपेयर हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर इन्हें सेम करना होगा। ये जो थीटा के साथ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए हैं साइन और कॉस, इन्हें सेम बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो साइन थीटा है इसका कन्वर्जन वाला फॉर्मूला क्या होता है कॉस के टर्म में, तो आप कहेंगे हम इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो मैंने इस साइन थीटा को लिख दिया है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू में है कॉस थीटा माइनस 45 डिग्री। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों ही हमारे क्या हो गए, कॉस, आपस में इजीली कंपेयर हो जाएंगे। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि दैट मीन्स 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 45। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 135। तो यहाँ से जो थीटा है वो आ जाएगा 135/2। दैट मीन्स थीटा हो जाएगा 67.5 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो कैसे की हमने, हमें क्वेश्चन में ये जो टर्म गिवन है तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक तरफ साइन है और दूसरी तरफ कॉस, तो दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करना है। या तो दोनों तरफ साइन बनाइए या दोनों तरफ कॉस कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखा इजीली ये जो साइन थीटा है इसे हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो जब इसे इस तरीके से लिखा तो यहाँ पर फिर आप दोनों तरफ कॉस है तो फिर आप उनके एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। एंगल कंपेयर हो गए और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था ये थीटा तो फाइंड आउट करना ही है, साथ ही ये भी कंडीशन गिवन थी कि थीटा एंड थीटा माइनस 45 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से कम है और थीटा माइनस 45 तो और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन गिवन थी कि थीटा एंड थीटा माइनस 45 आर एक्यूट एंगल, तो वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं। यहाँ पर कहा गया है इफ़ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें यहाँ पर दिखाना है कि tan b + c/2 इज इक्वल टू cot a/2। दूसरी तरफ cos b + c/2 इज इक्वल टू sin a/2। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट 1 को करते हैं। इसने कहा है कि ए बी सी ये क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के। दैट मीन्स a + b + c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर LHS की बात करते हैं। LHS को ले लेते हैं और उसे RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है tan b + c/2। तो यहाँ से मुझे बताइए ये जो टर्म मैंने लिखी है यहाँ से अगर मैं b + c की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 180 - a/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे tan, ये जो 180/2 है ये हो जाएगा 90 माइनस और ये कितना हो जाएगा a/2। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है tan 90 माइनस थीटा। बस यहाँ पर ये जो थीटा है ना आपका, ये कितना है, थीटा है हमारा यहाँ पर a/2। तो आप इसे लिख सकते हैं cot a/2। अब देखिए RHS को क्या लिखा हुआ है, cot a/2। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया।
अब आ जाइए पार्ट 2 पर, उसमें भी यही करना है। यहाँ पर हमने लिखा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। दैट मीन्स ये जो b प्लस सी है, यहाँ पर ये जो b प्लस सी है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस a/2। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस a/2। तो cos 90 माइनस थीटा दैट मीन्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन a/2 और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी RHS की। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक कन्वर्जन फॉर्मूला लगा और क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ़ 2 थीटा प्लस 45 एंड 30 माइनस थीटा, ये क्या है एक्यूट एंगल्स, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर दिया है क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर देखिए क्या था हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 45। तो साइन थीटा को इजीली हमने लिख लिया था कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कन्वर्जन फॉर्मूला देखना होगा कि कैसे लगाएं कि हम इस आंसर को फाइंड आउट कर पाएँ। तो आप किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर मैं इसे तो एज इट इज़ लिख देती हूँ साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री। अब मुझे बताइए इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दोनों तरफ साइन बनाना है क्योंकि, तो ये साइन लिखा मैंने। साइन के बाद अगर इसे मैं ऐसे लिख दूँ 90 माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा डैश लिख देती हूँ मैं से। ठीक है, तो ये जो थीटा डैश है ये क्या है 30 माइनस थीटा। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा डैश, और ये जो थीटा डैश है ये कितना है 30 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं दैट मीन्स अब हम इसे यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा। ब्रैकेट ओपन करिए, तो 2 थीटा प्लस 45 ये इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 30 प्लस थीटा। तो 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस थीटा। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ कन्वर्जन कैसे लगेगा वो आपको आना चाहिए। आप चाहते तो इस साइन को कन्वर्ट कर लेते। साइन को कैसे कन्वर्ट करते, कॉस 90 माइनस और फिर ब्रैकेट में आ जाता 2 थीटा प्लस 45। तो देखा जाए तो एंड द रिजल्ट इन दोनों को हमें सिर्फ ऐसा बनाना है कि इन्हें हम कंपेयर कर पाएँ, चाहे आप साइन को कन्वर्ट करिए चाहे आप कॉस को कंपेयर करिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद रखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके डाउट को ज़रूर से क्लियर करूँगी। और ये जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है इसके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ।